मेरा पूरा नाम मीर मंसूर अहमद टालपुर है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में शोबा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तालिब इल्म हूँ। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, नॉट सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। आपके गवर्नर जब हमारी यूनिवर्सिटीज विजिट करते हैं, जिस प्रोटोकॉल के साथ आते हैं, हमें नहीं लगता कि कोई गवर्नर आया है, हमें लगता है कि खुद प्राइम मिनिस्टर आए हैं शायद। मेरी फेसबुक फैमिली और मेरी यूट्यूब फैमिली को ईद मुबारक। तेरे वादे पे जी हम तो ये जान छूट जाना, खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। कड़वी है पर सच्ची है, ये इधर उधर की बात नहीं। एक जुर्म है, दूसरा मुजरिम, दोनों की कोई जरूरत नहीं। मलाल है मंसूर मियाँ कि क्या बात करते हो, हैवानों के सामने इंसानियत की तस्वीर लिए अपने दिन को रात करते हो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हमारी नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम जिस मसले के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा मसला है जो पूरी दुनिया का मसला बन चुका है। देखा जाए तो ये मसला दो खितों के दरमियान है, लेकिन पूरी दुनिया पे इसके असरात पहुँचते हैं। नाज़रीन, जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं मसला कश्मीर के बारे में, कश्मीर के लोगों के बारे में और कश्मीर के हालात के बारे में। ये मसला 1947 यानी तकसीम हिंद से एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। 1947 यानी तकसीम हिंद के दौरान ये तय हुआ था कि जो भी मुसलमान अक्सरियत के इलाके हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे और वो जो हिंदू अक्सरियत के इलाके हैं वो इंडिया यानी हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे। लेकिन कश्मीर के जो महाराजा थे, उनका नाम था हरी सिंह, उन्होंने ये फैसला किया कि कश्मीर को आज़ाद रखा जाएगा। फिर जब उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं हुआ दोनों तरफ से, तो उन्होंने ये फैसला किया कि कश्मीर अब हिस्सा बनेगा हिंदुस्तान का। जैसे ही ये फैसला हुआ तो हिंदुस्तानी फ़ौजें कश्मीर में दाखिल होना शुरू हो गई और तब से यानी 1947 से ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग शुरू हुई। और देखा जाए तो इस मामले पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग आज भी जारी है। कश्मीर में जो आवाज़ें, फिर जाहिर सी बात है जब लोगों की ख्वाहिशात पूरी नहीं होती तो बगावत होती है। और कश्मीर में जो बगावत थी वो दो आवाज़ों के तौर पर उठी। एक आवाज़ थी जो कहती थी कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने और दूसरी आवाज़ कहती थी कि कश्मीर पूरी तरीके से एक आज़ाद कौम या एक आज़ाद हुकूमत बने या एक ऐसा मुल्क बने जो आज़ाद हो। लेकिन इन दोनों ही आवाज़ों को रोकने के लिए जो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने, हिंदुस्तानी फ़ौज ने हथकंडे उठाए वो जुल्म से ज़्यादा कुछ नहीं थे। जुल्मत की हद ये थी कि इसका बरपाया इंसानियत ने, पूरी इंसानियत के, अगर सिर्फ इनको किसी मज़हब से ना ठटोला जाए, इनको किसी मज़हब का ऐसा ना भी बनाया जाए, तो सिर्फ इंसानों कहते हुए मैं ये कहूँगा कि 5024 इंसान अभी तक सिर्फ इस हठधर्मी का शिकार बन चुके हैं। सिर्फ इसलिए कि क्योंकि हिंदुस्तान चाहता है कि वो ताकतवर बने, क्योंकि इंसानियत की कीमत तो हमारी हिंदुस्तान को समझ में ही नहीं आती। इंसानियत की कीमत क्या होती है? इंसान तो बस एक खाक का पुतला है, काहे का अशरफुल मखलूकात। इंसान तो इंसान ही है। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है ताकत, ज़रूरी है जंगू जुनून, जो मोदी साहब आज मांग रहे हैं। तो मैं बस आज इस वीडियो के ज़रिए सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ, अपने पाकिस्तानी जो मुझे देखते हैं और उन हिंदुस्तानी लोगों को जो मुझे देखते हैं, तो सिर्फ एक बात ये सोच के देखिए कि अगर आप किसी कश्मीरी की जगह पे हैं, एक कश्मीरी की जगह पे हैं, अब अगर कोई कश्मीरी माँ है, कश्मीरी बहन है, कश्मीरी एक नौजवान लड़का है जो सिर्फ अपनी तालीम हासिल करना चाहते हैं और आप एक कर्फ्यू में अंदर हैं, आपकी ज़िंदगी बहुत दिनों से मलाल हुई पड़ी है, बर्बाद हुई पड़ी है, तो क्यों? क्योंकि एक हुक्मरान को, एक गवर्नमेंट को चाहिए कि उन पे काबिज रहे, ताकत चाहिए उनको, पावर चाहिए इन पे। क्यों पावर चाहिए भला? क्यों आप कहते हैं, क्यों कोई हिंदुस्तानी कह जाता है कि कश्मीरी हमारे हैं, जबकि कश्मीरी ही नहीं मानते कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है? क्यों हम अपने फैसलों को किसी और पे इम्प्लांट करना चाहते हैं और क्यों वो माने? और अगर यही फैसले आपको सुनाने हैं तो फिर अपने आप को सुने, क्यों कश्मीरी लोगों पे? कभी सोचा है कि अगर आप कश्मीरी होते तो कितने बुरे हालात से आप गुजरते, कितने बुरे हालात से अपनी जिंदगी बसर कर रहे होते? और अगर आप ये सोचते हैं कि वो हिंदू है या मुसलमान है या कोई भी है, तो फिर ये आपकी गलत सोच है कि अगर हम मुसलमान को तकलीफ दे देंगे तो ठीक है। यहाँ कुछ इंसान बने और इंसान की तरह सोचें कि अगर इंसान की तरह सोच के ये सोचें कि एक दूसरे इंसान पर जुल्म हो रहा है और हम ये कहते फिरे कि हैं हमारे ही लोग, बस उनको मनाना बाकी है। क्यों आपके लोग हैं जब वो आप मानते ही नहीं कि आपके लोग हैं?
اور اگر صرف یہی بات کرنی ہے کہ آپ کو پاور چاہیے، آپ کو کسی علاقے پہ قبضہ چاہیے، تو پھر تو آپ ٹھیک ہیں، پھر یہ کہہ دیں کہ آپ انسان نہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان اس چیز کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا کہ دوسرے کسی انسان پہ ظلم ہو اور وہ چپ رہے۔ اور میں اس ویڈیو کے ذریعے بس ہر اس ہندوستانی کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ یار اب بس، خدا را بس، انسانیت کا معاملہ ہے یہ، کسی علاقے کسی ایک مذہب کا معاملہ نہیں ہے۔ اب وہاں پہ انسانوں پہ ظلم کرنا بند کریں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو اب ختم کریں گے اور اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ، سن سلامت، ساتھ سلام۔